स्टोर। चाहे श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें, खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में। इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, decorating items, toys, etc. One-stop solution for all your home needs and requirements. हर प्रकार की खरीदारी के लिए एकमात्र बेहतरीन जगह आज ही आए। खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। जिसको गवर्नमेंट सर्विस मिलता है वो अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चों को तो जॉब नहीं मिल रहा है तो इसी तरह जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़े। प्रशासन हर कदम पे उनके साथ में। अगर आप कोई भी अगर व्यवसाय करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से पोर्ट ब्लेयर के ओगरा ब्रांच के कम्युनिटी हॉल में एक अवेयरनेस कैंपेन कम पीपल्स एजुकेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस प्रोग्राम में इंडस्ट्रीज के अलावा फिशरीज, एग्रीकल्चर, बैंक्स, रूरल डेवलपमेंट के आला अधिकारी आए थे। 4 पंचायत ओगरा ब्रज, टूशनाबाद, नमूना घर और चौलदारी के प्रधान, समिति मेंबर्स के साथ भारी संख्या में गांव वासी भी मौजूद थे और इनके द्वारा बताए गए सरकारी स्कीम्स को जाना। हम आपको बता दें कि मीठा खाड़ी पंचायत के प्रधान श्री सफीक जी की कड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाया गया, जिसके लिए उनकी बहुत तारीफ भी हुई। चलिए हमारे रिपोर्टर यामी जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामी, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं पोर्ट ब्लेयर के ओगरा ब्रांच विलेज में, जहां पे जैसे आप मेरे बोर्ड के पीछे देख सकते हो कि यहां पे एक अवेयरनेस कैंपेन चला हुआ है और अवेयरनेस कैंपेन कम पीपल्स एजुकेशन प्रोग्राम। ये इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम के तहत इस प्रोग्राम को रखा गया है, जो हम सब PMFME के नाम से जानते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको कई बार कहा है, ये ओगरा ब्रांच के कम्युनिटी हॉल में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। हमें सुनने मिला है कि ओगरा ब्रांच के करीब जो 4 गांव हैं, वहाँ से 4 पंचायत है, वहाँ से लोग जुड़े हैं इस प्रोग्राम में। मैंने जिस तरह आप लोगों को पहले भी बताया है कि हमारी भारत सरकार जो है ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स लाती है, स्कीम्स को लॉन्च करती है, जिससे जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई ना कोई रास्ता निकले, क्योंकि हमारे देश में बेरोज़गारी की दर जो है वो इसकी जो मात्रा है वो काफ़ी बड़ी है। तो इसी को दूर करने के लिए हमारी भारत सरकार, मोदी सरकार, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्कीम्स को लॉन्च करती है, मगर इसके बावजूद भी अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार स्कीम्स लॉन्च करती है और उन स्कीम्स को पाने के लिए उसके कुछ तरीके होते हैं, उसके फॉर्म्स वगैरह जो भरने होते हैं, उसके फिलअप्स करने होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हो तो डेफिनेटली आप उस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो उन्हीं स्कीम्स का लाभ उठाने के क्या तरीके हैं, उन स्कीम्स के ज़रिए आप कौन कौन से रोज़गार में अपने आप को स्थापित कर सकते हो, इसी
सब जानकारी को देने के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया है ओगरा ब्राज के कम्युनिटी हॉल में। चलिए हम आपको इसकी पूरी कवरेज दिखाएंगे और उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद में आप लोगों को भी अगर रोज़गार के लिए किसी इस स्कीम की ज़रूरत पड़े तो आप डेफिनेटली कंसर्न डिपार्टमेंट्स में कांटेक्ट करिए और इस स्कीम का लाभ उठाकर अपनी रोज़गार के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हम सब यहाँ पर एक अवेयरनेस कम पीपल्स एजुकेशन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये प्रोग्राम जो कराने का मेन मकसद यही है कि जो है रूरल एरियाज में, रूरल वहाँ में जाके उनके सामने इस स्कीम्स के बारे में, गवर्नमेंट के जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में लोगों को अवगत कराना, यही इस प्रोग्राम का मेन मकसद है, मेन उद्देश्य है। प्राइमरी जो है लोगों की भलाई के लिए लाया जाता है और आत्मनिर्भर भारत अभियान चालू किए। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर श्री राजेंद्र पाल जी को इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने जो ये प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। ये प्रोग्राम जो है समय समय पर पहले के होते आए हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो एक ही जगह में सारे डिपार्टमेंट से चलने वाले प्रोग्राम जो होते हैं वो एक ही जगह को उनकी जो है पूरी जानकारी मिल जाए। सबसे पहले मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे यहाँ के जो PRIs हैं जो इतना एक अच्छा एक प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया है, जिससे लोगों को हम लोग गवर्नमेंट में जो स्कीम्स है उसका अवेयरनेस आप लोग को दे सकते। अल्टीमेटली सबसे लास्ट में आके रुकता है बैंक के पास। आपका वो स्कीम पूरा होना तो बैंक से जो स्कीम फाइनेंस स्कीम है वो बैंक से ही। जैसे कि अभी सर ने बताया कि मैं NRLM स्कीम की इंचार्ज हूँ और NRLM स्कीम देख रही हूँ, तो मैं आज का ये इवेंट जो हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने रखा है, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देती हूँ कि ये इवेंट रखे हैं। आप लोग सब ग्रामवासियों को इसमें बुला के हम आज अवेयरनेस कर रहे हैं डिफरेंट स्कीम्स के बारे। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी का मैं चाहूंगी कि भरपूर फायदा सारे जितने भी ग्रामवासी हैं वो उठाएं। ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है इस पर मैं दो शब्द कहूंगी कि आए दिन आज 8 से 9 महीना हो चुका है हमारे इलेक्शन होके और हम जीत के यहाँ पे बैठे हुए। आए दिन हर रोज हम गांव में कुछ ना कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, ये आप सभी को जागरूक करने के लिए। सभी को मेरा नमस्कार। बस जो अभी ताप्ती मैडम बोले बात बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि मेरे पंचायत में भी अक्सर मैं ये बोलता रहता हूँ। हमारे पंचायत में मुझे मैम प्लीज आपको और वीडियो से बोलते हैं, हमारे पंचायत में 13 से 14 NRLM ग्रुप है, तो हम हमेशा कुछ ना कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम करता तो उनको हम बोलते हैं कि आप लोग आगे आइए कुछ करिए। तो इनमें हमारे पांडेमा दीदी है, बहुत सपोर्ट करके हमेशा हमारे भाभी है। बस इतना ही बोलना है। थैंक यू। मैं आप सबका इस अवेयरनेस कैंपेन के प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत भी करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आज के इस दौर में जो कि लोगों को बुला के एक जगह जमा करना बहुत ही मुश्किल है। बस मैं छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि आज का प्रोग्राम का जो मेन मकसद है, जो आज पूरे भारत देश में जो हमारी भारत सरकार ये चाह रही है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन चाह रहा है कि कैसे हमारे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़े, स्वरोजगार से जुड़े। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, अगर मोटे मोटे शब्दों में कहूँ तो आज का जो प्रोग्राम है अवेयरनेस का, उसका सिर्फ एक मकसद है हमारा, वो ये है कि आपको बर्फी खिलाना। अब बर्फी किस किस को पसंद है, का हाथ उठाइए। सभी किसी को बर्फी खाना पसंद नहीं है ना? बर्फी खाना पसंद है ना? मैं बताता हूँ बर्फी क्या है। बर्फी है D से बैंक, A से एग्रीकल्चर, R से रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, F से फिशरी डिपार्टमेंट और I से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। कृपया करके उनकी हर एक स्कीम का आप अच्छे तरीके से नोट कीजिए और जो कुछ भी उसमें समझ में नहीं आ रहा हो, साइड डिपार्टमेंट से उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लैरिटी कीजिए
ताकि आपके चेहरे जो थोड़े बहुत ऐसे परेशानी में रहते हैं, एक खुशी के साथ में आज की इस अवेयरनेस कैंपेन से आप जाएं और स्कीम्स का भरपूर लाभ लें। धन्यवाद आपसे। जो प्रोग्राम है हमारा डिपार्टमेंट का छोटा सा प्रयास था कि जो भी हमारा स्कीम्स जो आपके द्वार तक पहुँचाए, और हमारा ये टारगेट लेके हम लोग चले थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है हम ग्रामीण क्षेत्र में जो है आपको इस स्कीम के बारे में हम लोग बताएं। आज के इस प्रोग्राम जो है आप सबके लिए है, इसका भरपूर लाभ उठाना। बहुत ही जानकारी आप सबको मिल चुका है, ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है, फिर भी आप लोग कोशिश करिए प्रोग्राम में आना, प्रोग्राम को सक्सेस करना बड़ा बात नहीं है, लेकिन प्रोग्राम का जो उद्देश्य जो है उसको हासिल करना यही सबसे बड़ा आपका अचीवमेंट है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे जो राहुल देव सर हैं, जो अंडमान निकोबार में एक प्रोबेशन पीरियड पे यहाँ पर आए हैं, उनसे हम जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के द्वारा आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसको लेकर उन्हें क्या कहना है हमारे दर्शकों को। नमस्कार सर। देखिए, आज का जो प्रोग्राम था अवेयरनेस का, उसमें सिर्फ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, जैसा कि मैंने टर्मिनोलॉजी दी थी बर्फी की, तो बैंक बहुत बढ़िया था, वो बहुत लॉजिकल था। बैंक, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, फिशरीज और इंडस्ट्री, ये सारे डिपार्टमेंट जो अगर एक प्रकार से देखा जाए तो अगर इन सारे डिपार्टमेंट का समन्वय हो तो यहाँ पे जितने भी हमारे गांव के एरिया में जितनी प्रॉब्लम्स फेस होती है वो सारी क्लियर हो सकती हैं। तो अगर आप जितने भी यहाँ पे लोग थे उन्होंने ये अगर ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने पाया होगा कि प्रशासन हर कदम पे उनके साथ में। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसकी बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, मान लो मेरे को बिजनेस सेटअप करना है तो सीड कैपिटल उसके लिए प्रोवाइड करेगी। उसके लिए कुछ फीड या कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसको प्रोवाइड कर रहा है। मान लो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको व्हीकल चाहिए तो उसके लिए भी कैपिटल सब्सिडी है, साथ साथ में इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड कर रहा है। ब्रांडिंग के लिए अभी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर अभी एक विचार चल रहा है कि हम सागरिका को जनरली ऑनलाइन लेके जाएंगे, साथ ही साथ में और बाकी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको जेम के थ्रू प्रोक्योर वगैरह करेंगे और ऑनलाइन लेके जाने की उम्मीद है। तो अगर देखा जाए तो आज के अवेयरनेस से मैं चाहता हूं कि लोग जितना जल्दी हो सके इन स्कीम्स का बेनिफिट ले। एटलीस्ट हर एक व्यक्ति एक स्कीम से आज लेके जाए और अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाने के। ये सबके लिए है या गरीब तबके के लोगों के लिए सर? मेनली गरीब तबके के लोगों के लिए। जैसे कि फारूक जी ने बताया था, जो लीड बैंक मैनेजर है, यहाँ पे जितनी भी लोन की फैसिलिटी है वो 1 लाख से स्टार्ट होकर 1 करोड़ तक के। तो जितने में अगर गरीब से गरीब लोग भी हैं उनके हिसाब से जैसे मुद्रा के लोन्स वगैरह होते हैं तो वो भी अवेल कर सकते हैं। साथ साथ में जो चाहते हैं कि हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट है जो प्रॉफिटेबल, उसको अगर और बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए भी लोन की फैसिलिटी। राहुल जी, मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे स्कीम्स क्या हमारे देश में पहली बार हुआ या पहले भी ऐसे स्कीम्स हुआ करते थे? पहले भी ऐसी स्कीम्स हो चुकी है, बट कहीं ना कहीं शायद आउटरीच की थोड़ी कमी रहती थी, लोग जनरली अच्छे ढंग से उनको समझ नहीं पा रहे थे। तो ऐसे ही अवेयरनेस कैंप से हम चाह रहे हैं कि उन स्कीम्स की थोड़ी आउटरीच ज़्यादा बढ़े, लोग अच्छे तरीके से समझे और उनका बेनिफिट्स उठा पाएं। मैं हमारे सूत्रों से बोलूं या जैसा हमारे नॉलेज में जो आते हैं लोग, वो कहते हैं सरकार ऐसे स्कीम्स तो सालों से निकालती आई है, लेकिन जब हम उसको अप्रोच करने जाते हैं, लेने के लिए जाते हैं तो 75 किस्म के कानूनी दस्तावेज, कार्रवाई, इसमें हम लोग फंस जाते हैं और फिर वो हमें कभी मिलता नहीं है। तो इसको कोई सरल तरीके से नहीं बनाया जा सकता कि आम से आम जनता को इसका फ़ायदा हो? देखिए, जैसा भी आज के प्रोग्राम में जो लास्ट हमने इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा था तो उसमें हमने यही जानने की कोशिश की कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं। राइट। तो ऐसे ही हमने जैसे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, तो उनका काम ही ये होता है कि जो भी ऐसी स्कीम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन पे जाके आराम से समझ सके, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उनको अच्छे तरीके से समझ सके कि मेरे को ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो जाके आराम से सबमिट कर सके। तो यही अब हर एक डिपार्टमेंट ऐसे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कर रहा है, स्कीम्स की क्लैरिटी वेबसाइट के थ्रू उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि ये जो थोड़ा बहुत रहता है लोगों के दिमाग में कि यार बैंक में जाएंगे तो इतनी ज़्यादा, सबसे बड़ी दिक्कत बैंक, इतनी ज़्यादा होच पोच होगी, तो उन्हीं चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश है ताकि एक ईज ऑफ सर्विस डिलीवरी है वो बढ़ सके लोगों को। दो चीज़ जो जनता जो हमसे कहती है कि दो चीज़ का सबसे बड़ा दिक्कत आता है, एक तो बैंक में जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस जो उनको फॉलो करना पड़ता है, ये लाओ वो लाओ यहाँ लाओ, और दूसरा होता है सिक्योरिटी। भाई वो पहले से गरीब हैं सर, तो वो सिक्योरिटी क्या देंगे? यानी कि अगर उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ मतलब ऐसा कोई ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या उन लोग, ज़रूरत तो उन्हीं को है ना, तभी तो वो अपने लाइफ को सुधार सकते हैं, तो वो सिक्योरिटी कहाँ से देंगे? इसके लिए क्या करेंगे?
देखिए पहला पॉइंट जो था आपको कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह का इतना ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है वो थोड़ा सा से सिंप्लीफाई हो रहा है, क्योंकि डिजिटल मेथड से आप सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी आपको चाहते हैं आराम से सर्टिफिकेट जनरेट हो रहे हैं, फटाफट आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाते हो। और ऐसी सिक्योरिटी का जो आपने बोला कि अब जैसे कोलेट्रल फ्री लोन्स बहुत ज़्यादा बैंक प्रोवाइड कर रहा है, मुद्रा के जो लोन्स हो जनरली आपके कोलेट्रल फ्री वो बहुत कम अमाउंट होता है सर, उससे उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। नहीं, मुद्रा के अंदर भी ऐसे ही आपका शिशु होता है, तरुण लोन होता है, तो उनकी अमाउंट अलग अलग होती है। ऐसे ही जैसे फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसमें कुछ हद तक 1 लाख का लोन हुआ, 10 लाख तक का लोन हुआ, वो भी कोलेट्रल फ्री सिक्योरिटी से। साथ साथ में ही मतलब अगर SHG कौन से किसके थ्रू मिलता है आपने कहा? माइक्रो फूड प्रोसेसिंग का जो फॉर्मलाइजेशन की स्कीम है उसके अंदर। कौन से डिपार्टमेंट से? ये है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की स्कीम। ऐसे ही अगर SHG अप्रोच करता है तो जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ होती है उनकी, वो अपने आप में ही एक सिक्योरिटी का अरेंजमेंट होता है। तो अगर SHG के थ्रू जाएंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको कोलेट्रल फ्री सिक्योरिटी के लोन्स हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो थोड़े बहुत लोगों के दिमाग में जो संशय रहती है उनको थोड़ा ख़त्म हो और लोग ज़्यादा लोन्स के लिए अप्रोच करेंगे। राहुल जी, हमसे बात करने के लिए और इतने अच्छे तरीके से हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए, जिससे जनता को समझने में भी आसानी हो, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। चलिए अभी हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लीड बैंक मैनेजर मिस्टर उमर फारूक जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज के इस प्रोग्राम को लेकर उन्हें हमारे दर्शकों को क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम्स है, बहुत सारे डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन लोगों को उसको अवेयरनेस जब तक नहीं होगा उस स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं होता। और हर डिपार्टमेंट अपना अवेयरनेस करता है, लेकिन एक जगह के पे अगर सभी लोग अपना स्कीम के बारे में बताएंगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो लोग को जो है यहीं पे हमारा बेनिफिशियरी भी यहीं से निकलता है। और स्कीम इम्प्लीमेंट इसलिए होता है कि ये लास्ट माइल तक पहुँचे, जो नीचे तबके तक, जहाँ तक ग्राउंड में जो लोग काम करते हैं उनके तक पहुँचे। तो ये इस तरह का जो प्रोग्राम्स है उससे ये सब बेनिफिट मिलता है। और बैंक्स जो है अंडमान निकोबार में टोटल 18 बैंक है, जिसमें 109 ब्रांचेस है बैंक की। और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो है, अगर पैन इंडिया हम लोग कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ़ बैंक जो एज पर पॉपुलेशन जो है हमारा बहुत अच्छा है, और बैंक यहाँ पे अच्छा काम भी कर रही है। हाँ सर, मैं जैसे आप बैंक से जुड़े हो, तो ऐसे जब स्कीम्स जो लॉन्च होते हैं हमारे सरकार के द्वारा, आज से नहीं कई सालों से होते हैं, उसके बावजूद भी हमारे देश में ना गरीबी घट रही है ज़्यादा स्पीड रेशियो में, ना ही अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। जब सरकार स्कीम्स लॉन्च करती है और फिर उसके बावजूद ये सॉल्व नहीं होता, इसका क्या कारण हो सकता है सर? देखिए, मैं पैन इंडिया में तो मैं आपको कमेंट नहीं कर पाऊँ। अंडमान निकोबार में मेरा ये कहना है कि हम लोग जो है लास्ट माइल तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पे गरीबी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप देख लीजिए, कहीं पे भी आप मेनलैंड में जाइए, कहीं में यहाँ से अंडमान से बाहर जाइए, हर जगह में आपको जो बेगर्स मिलते हैं, बिग मैन, वैसे नहीं अंडमान में नहीं है। तो उसका वजह भी ये है कि यहाँ पे गरीबी जो है वो तब तक नहीं, गरीबी नहीं है करके नहीं बोल रहे हैं, गरीबी है लेकिन वो तब तक नहीं। और अनएम्प्लॉयमेंट है। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, देखिए यहाँ पे हमारा एक बहुत ही छोटा सा द्वीप है, तो एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटी भी बहुत लिमिटेड है। एक टूरिज़्म है, फिशरीज़ है, और उसके बाद में बाकी कुछ जो है, जो रिटेल ट्रेड है वो तो सैचुरेशन में आ गया लगभग। देखिए उसमें अभी स्कीम्स बहुत सारे हैं, लोग इसका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, जैसे PMEGP स्कीम का जिसके बारे में हम लोग बता रहे थे। तो हम लोग जो है हर साल हमारा टारगेट पूरा होता है, 300 समथिंग का रहता है, तो हम लोग का टारगेट पूरा होता है। लोग आते हैं और बेनिफिट भी ले रहे हैं। इसमें सब्सिडी स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, लोग इसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। सर, हमें कई लोगों ने हमसे कई बार बोला है कि यामीन भाई का थोड़ा बैंक्स के बारे में कुछ इंटरव्यू लीजिए, उनको बताइए कि उनको लोगों को बहुत तकलीफ़ होता है कि स्कीम्स जब होता है, अभी जो भी स्कीम्स निकला है, तो कोई भी स्कीम लोग तब तक इसको ले नहीं पाएंगे जब तक उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, या तो कोऑपरेटिव बैंक या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से वो लिंक करा देते हैं कि वहाँ से हम लोग, आप ये सारे डिटेल्स फुलफ़िल करिए, उसके बाद बैंक आपको वो लोन दे देगा। तो लेकिन उनको सबसे बड़ा दिक्कत यहीं पे आता है कि बैंक उनको बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं देता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट का स्कीम में 1 करोड़ तक का लोन के लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारा है, जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी स्कीम है, जिसमें वो जो जिसके पास में कोलेटरल देने को नहीं है,
तो वो जो है एक नॉमिनल फ़ी है उसका, गारंटी फ़ी, वो एक एजेंसी है जो गारंटी लेती है, उसको फ़ी दे के भी CGT MSE स्कीम उसको बोलते हैं। उसके तहत में हर लोन को जो है अभी जो आपका जो PMEGP स्कीम है इसमें भी आपका सिक्योरिटी नहीं है। तो किस बेस पे आप लोन दे देंगे? उसमें ये CGT MSE कवरेज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कवरेज जो रहता है उसमें, तो उसमें जो है उसका नॉमिनल फ़ी पेमेंट करके एक होता है। दूसरा जो है जो भी आप लोन लेंगे तो उसमें 2 किस्म का सिक्योरिटी होता है, एक प्राइमरी सिक्योरिटी, एक कोलेटरल सिक्योरिटी। आप जो बोल रहे थे कोलेटरल सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी जो है होता है अभी जब आप कोई वजह से लोन लिया, सपोज़ कीजिए टूरिज़्म के लिए आप एक गाड़ी लिए, मतलब एक ट्रैवल के लिए गाड़ी लिया, तो वो गाड़ी जो होगा वो उसमें आप पीछे लिखा रहता है, ठीक है, हाइपोथेकेटेड टू बैंक, वो जो है बैंक का सिक्योरिटी है। जो सिक्योरिटी जिसके लिए हम लोग जो बोल रहे हैं कि लैंड नहीं दे रहे हैं, वो तो है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का सब्स्टिट्यूट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो गारंटी स्कीम जो बताया था CGT MSE, वो है। तो उसमें उसका जो है गारंटी का ईयरली उसको फ़ी भरना पड़ता है। वो इंस्टेड ऑफ एक जो आप कोलेटरल दे रहे हैं, जो लैंड दे रहे हैं या कोई सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसके जगह पे ये जो है फ़ी उनको ईयरली भरना पड़ेगा। अप्रॉक्स कितना? वो डिपेंड करता है। सपोज 10 लाख का लोन है तो कितना? 1.7% ऐसा लोन अमाउंट का ऐसा कुछ रहता है। वो तो कुछ बैंक टू बैंक वेरी करता है। वो कैसा है कि जो बैंक का हेल्थ अच्छा है, जहाँ पे NPA बहुत ज़्यादा है तो उसका फ़ी ज़्यादा होगा, जहाँ पे NPA कम हो वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो आपको उम्मीद है कि आज ये जो प्रोग्राम हुआ है जो काफ़ी अच्छा हुआ और काफ़ी सारे लोगों के बीच में हुआ, इससे अंडमान की जनता को फ़ायदा होगा? ज़रूर। आज हमने देखा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव था इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, और इसमें जो PRIs थे हमारे जो 4 पंचायत के PRIs का बहुत ही अच्छा इन्वॉल्वमेंट था, जो कम से कम 200 लोग यहाँ पे आज जुड़े थे। तो और इसके बाद में जो इंटरेक्शन भी हुआ उससे भी हमें लगा कि लोग जो है हम लोग जो बताए थे वो सुने हैं और उसका फ़ायदा हुआ है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह का प्रोग्राम और भी आगे हो और इससे हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिले। थैंक यू। और आपने भी बहुत अच्छे तरीके से अपने बैंक का जो इसमें भागीदारी है उसको जो सब लोगों को समझाया, और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए अभी हम इंडस्ट्रीज़ प्रमोशन ऑफिसर मिस्टर सिंधुपति राजा जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज इंडस्ट्रीज़ को लेकर इंडस्ट्रीज़ की तरफ से जो प्रोग्राम का आयोजन किया गया है उन्हें हमारे दर्शकों को क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, आज का जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम पंचायत के माध्यम से हम पब्लिक तक, आम आदमी तक पहुंचना चाहते हैं। हमारे जो सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी जितनी भी स्कीम्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ में हम कन्वर्ज होकर एक साथ में मिलकर, ताकि लोगों को जो है एक में अलग अलग स्कीम को अलग अलग पर्सपेक्टिव में ना लिया जाए, तो अलग अलग एक चारों जितने भी स्कीम्स जो कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और जिनका स्कीम एक दूसरे से जो है मिला जुला है, लिंक्ड है, वैसे स्कीम्स को हम चयन करते हैं और उसको एक साथ में लोगों को पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोगों में कन्फ्यूजन ना हो और चीज़ें जो है सारी स्कीम का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। यही सोचकर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फ्लैगशिप स्कीम है और जो UT एडमिनिस्ट्रेशन, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्कीम्स हैं उसको हम कैसे जो है तालमेल के साथ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम का आज आयोजित किया है। थैंक यू सो मच सर, और हम उम्मीद करते हैं कि जनता को उसको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सर। अभी हम गुरजीत कौर जी से बात करेंगे जो रूरल डेवलपमेंट से एक्सटेंशन ऑफिसर हैं, और उनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर जो इतने अच्छे रूप से यहाँ पे हुआ, बहुत सारे लोगों के बीच में हुआ, हमारे दर्शकों को उन्हें क्या कहना है। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं गुरजीत कौर एक्सटेंशन ऑफिसर हूँ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, और आज का ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने जो प्रोग्राम करवाया था ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है यहाँ के विलेजर्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ताकि वो जान सकें कि सारे डिपार्टमेंट क्या क्या स्कीम्स चला रहे हैं जिसमें उनको बेनिफिट मिल सकता है। और स्पेशली क्योंकि मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को डील करती हूँ, मैं NRLM स्कीम चला रही हूँ जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं औरतों द्वारा। इन औरतों को किस तरह से हम बेनिफिट दिलवा सकते हैं, ना केवल रूरल डेवलपमेंट की स्कीम से बट अदर डिपार्टमेंट की स्कीम से भी, ये इसके ऊपर फोकस किया गया है। और ये इतना बढ़िया प्रोग्राम रहा है और बहुत लोगों को बहुत अपनी अपॉर्चुनिटी मिली है, वो अपनी डिमांड्स को भी रेज़ कर पाएँ डिपार्टमेंट्स के साथ और अपनी ग्रीवेंस को भी इन्होंने रिजॉल्व करवाया है। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मैं सोचती हूँ हमेशा मिलती रहनी चाहिए। थैंक यू मैम, और बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बताया। मैं उम्मीद करते हैं कि जो प्रोग्राम हुआ ये कामयाब हो और लोगों को ये सारी स्कीम्स मिले ताकि वो अपने जीवन को सुधार सकें। जैसा कि आप आए दिन हमारे चैनल के माध्यम से देखते आए हैं कि हम ओगरा ब्राज के जो प्रधान हैं, बहुत ही एक्टिव प्रधान श्री मोहम्मद शफीक जी, इनके हम आपको कार्यक्रम दिखाते रहते हैं जो
अपने पंचायत को लेकर एक्टिव रहते हैं। यहाँ की जनता के लिए जितने मुमकिन स्कीम्स होते हैं सरकार के, वो यहाँ पे वो लागू कराने की कोशिश करते हैं ताकि जनता को इससे ज़्यादा फ़ायदा हो। आज भी जो प्रोग्राम है इसी को लेकर चलिए हम शफीक जी से चंद शब्दों में जानते हैं कि उन्हें क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम यमीन भाई, सबसे पहले तो न्यूज़ अंडमान 24x7 को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ में ओगरा ब्रिज कम्युनिटी हॉल तक में यहाँ पे पहुँचे। हमारे इस प्रोग्राम को जो आपने अच्छा से दिखाया। मैं आज की इस प्रोग्राम के संदर्भ में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज हमारे यहाँ में जो प्रोग्राम हुआ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सहयोग से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया ये, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था जो कि यहाँ में हमारे मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत के जो हमारे ओगरा ब्रिज है, मीठाखाड़ी और मुस्लिम बस्ती, हमारे आस पड़ोस के जो गांव है टुसनाबाद, नमूनागर, छोलदारी, इन सभी जो विलेज के और इन सभी पंचायतों के लोगों को हमने यहाँ पे बुलाया था। और उसके बाद यहाँ में जो डिपार्टमेंट, यहाँ के बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे फिशरीज डिपार्टमेंट हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हुआ, SBI बैंक हुआ, कोऑपरेटिव बैंक हुआ, इंडस्ट्रीज़ हुआ, इस तरह बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आए और आके उन्होंने जो भारत सरकार का जो स्कीम है, स्वरोजगार का जो स्कीम है, यहाँ पे लोगों को बताया। हमारी बहुत सारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, हमारी महिलाएं हैं और हमारे जो यूथ्स है यहाँ में प्रेजेंट हुए और उनको जो स्कीम्स के बारे में उनको जो बताया, मैं समझता हूँ कि उनको बहुत लाभ मिलेगा। और आने वाले दिनों में जो लोग अपने को जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ने का जो सोचते हैं, मैं समझता हूं कि आज के प्रोग्राम के माध्यम से उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जोड़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि बात ऐसा है यमीन भाई, क्योंकि आज हम गवर्नमेंट नौकरी के ऊपर में आधारित नहीं रह सकते। ये बेशक ये सही बात है, आज कंपटीशन का माहौल है, जिसको गवर्नमेंट सर्विस मिलता है वो अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चों को जो पढ़ लिख के यहाँ में बैठे हैं और उनको जो जॉब नहीं मिल रहा है, तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वे इसी तरह जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़े। क्योंकि आज हमारा अंडमान निकोबार प्रशासन बहुत सारी जो स्कीम्स है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है, उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। शफीक जी, स्कीम्स तो डेफिनेटली बहुत सारे लाए जा रहे हैं जनता के लिए, लेकिन किस हद तक इन स्कीम्स को वाकई में इससे जनता को फ़ायदा हो? नहीं, देखो ऐसा है कि मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत सारी स्कीम्स ऐसे हैं कि ज़मीन में उसको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल होता है, लेकिन कुछ ऐसा स्कीम्स है, मैं देखा हूँ, मैं क्योंकि 25 साल से यहाँ PRI में हूँ, इसमें बहुत सारी स्कीम्स के ज़रिए से आज हमारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स उसमें रोज़गार कर रहे हैं, अपना सोर्स ऑफ इनकम कमा रहे हैं। अभी एक स्कीम आया था इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से, लैंडीज लक्षद्वीप और अंडमान का जो स्कीम्स था, उसमें बहुत अच्छा स्कीम था, 50% सब्सिडीज़ था। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जो ये स्कीम्स है, जो इसको लेके अभी हमारे बहुत से जो हमारे यूथ्स है उस पर अपना जो टूरिज़्म से रिलेटेड जो अपना गाड़ी वगैरह लिए है, ऑटो वगैरह लिए, ऐसा बहुत सारी चीज़ बिल्कुल लिए हैं और उन बच्चों को, उन युवाओं को फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन उन युवाओं को फ़ायदा हुआ है जिनके पास सिक्योरिटी देने के लिए कुछ था। क्या हमारी पंचायत एज ए प्रधान आप उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते हो जिनके पास कोई सिक्योरिटी ना हो? यानी कि एक तो गरीब है वो, फिर उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं हो, तो उन लोगों को आप कैसे मदद करो? क्या उन लोगों को ये स्कीम से कुछ फ़ायदा होगा? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर ऐसे ही अगर हम लोग इस जो आप जो बोले हैं उसको भी लेके हम अपने जैसा ग्राम पंचायत 17 ग्राम पंचायत है डिगलीपुर से कैम्बल बेग तक, मैं समझता हूं कि हम सभी प्रधान ग्राम सभा में जो आप जो अभी बात कहे हैं कि जिसके पास में जो बहुत ही गरीब है, पुअर है, सिक्योरिटी देने के लिए उसके पास में कुछ नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसको बाकायदा ग्राम सभा से पारित करके, यूनानिमस उसको पारित करके उसको हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को दें, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दे, डिप्टी कमिश्नर को दे, आदरणीय चीफ सेक्रेटरी को दे, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे। और मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर जब हम अपनी प्रस्ताव को इस ग्राम सभा को पास करते हुए माध्यम से अगर वहाँ रखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि अंडमान निकोबार प्रशासन उस पर ज़रूर विचार विमर्श करेगा और कहीं से भी लीगली अगर उसमें इस तरह अगर उस लोग ये चाहते हैं कि भाई इस तरह भी लोगों को इसमें जो स्कीम के तहत में लाया जाए, तो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर प्रशासन इसके बारे में सोचेगा और ये होना भी चाहिए ज़रूर। वही ना शफीक जी, मेन कारण तो उन्हीं लोगों को मदद करना, वो तभी तो वो गरीब है ना, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। अभी मेरे पास ज़मीन है मगर मेरे पास रोज़गार नहीं है। चलिए मैं अपना ज़मीन सिक्योरिटी के तौर पे रख के कोई ना कोई स्कीम का फ़ायदा उठा सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि मैं उस गरीब के तबके में नहीं आता हूँ। लेकिन वो गरीब तबका जिनके पास कुछ नहीं है, उनको भी तो काम करने का हक़ है। सरकार उनके लिए क्या करेगी वो आपने अभी बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी बताया है इसको ज़मीनी तौर पर लाया जाएगा और ऐसे गरीब लोग जिनको वाकई में ज़रूरत है, उन लोगों को भी ये स्कीम्स मिलने का फ़ायदा होगा।
है नहीं? मैं एक बात आपसे और भी कहना चाहता हूँ कि जैसा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके बारे में भी यहाँ में आज का प्रोग्राम में रखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे यहाँ में सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं बहुत भारी तादाद पे यहाँ में उपस्थित हुए। मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो NRLM ग्रुप से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के स्कीम के तहत में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के माध्यम से, मैं आपके मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो गरीब महिलाएं हैं उनको इससे ज़्यादा जोड़े और उनके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था करें। क्योंकि ये जो महिलाएं हैं ये बहुत सारे चीज़, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, ऐसे बहुत सारे चीज़ में जुड़े, ट्रेनिंग लिए कर लिए, लेकिन इनको जब तक एक अच्छा कस्टमर, एक अच्छा मार्केटिंग नहीं मिलेगा तो इनका सोर्स ऑफ इनकम उसका बढ़ेगा नहीं। जब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा नहीं तो दूसरी महिलाओं के लिए एक सबक नहीं होगा। तो मैं इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इनकी मार्केटिंग की व्यवस्था करें, चाहे इंडस्ट्री के तहत या खादी विकास बोर्ड के तहत या और कहीं भी जहां हमारे टूरिस्ट एक्टिविटीज़ जहां पर होता है। तो ऐसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है महिलाएं हैं उनको भी वहाँ में मार्केटिंग की व्यवस्था दे, उनको दे, ताकि हमारे ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में के लोगों को जो फाइनेंशियली सपोर्ट ज़्यादा मिले, जिसके तहत में गाँव के जो महिलाओं का ना विश्वास बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह स्वरोजगार से जुड़ेंगे। शफीक जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर मैंने आपसे थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि मैं मानता हूँ कि और मैं जानता हूँ, मैं आपके बस्ती से बिलोंग भी करता हूँ, मैं जानता हूँ आप बहुत एक्टिव है और जनता को लेकर अपने गाँव वासियों को लेकर आप काफ़ी आगे आते हो हर चीज़ में। तो मुझसे बहुत लोगों ने ये पूछा था कि कभी यामीन भाई अगर मौका मिले तो ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, प्रधान हैं, इनसे ये ज़रूर पूछना, ये खास कर कि जिनके पास सिक्योरिटी नहीं है, क्या उनको जीने का हक़ नहीं है, उनको काम करने का हक़ नहीं है, क्या उन लोगों को स्कीम्स उपलब्ध करने का कोई ज़रिया नहीं है? तो जैसा आपने जवाब दिया कि आप लोग इस बारे में कुछ कदम उठाओगे। मैं इसमें एक बात और भी कहना चाहता हूँ, गरीब लोगों को तो गरीब तबका ही के लिए भारत सरकार की स्कीम है मैक्सिमम। और कुछ लोग अभी ऐसे हैं ना कि जो बैंक्स में ज़्यादातर NPA होते हैं, तो आजकल बैंक्स ज़्यादातर ये उनका सिविल देखता है और उनका ये देखता है कि भाई उनका सिविल कैसा है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, आजकल ये देखता है। तो मेरे हिसाब से जैसा आपने कहा कि भाई गरीब तबका कैसा इसमें उठे, तो जब तक ये प्रावधान रहेगा बैंक का कि भाई उसकी सिविल देखेगा, उसका ट्रांजैक्शन कैसा है, और जब ये सब रहेगा तो मैं समझता हूँ कि जल्दी से गरीब लोग इसमें जुड़ेंगे नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ना कोई ऐसा स्कीम और इतना साधन निकालना पड़ेगा कि भाई गरीब तबके को लोगों को हम कैसे स्वरोजगार के माध्यम से उठाएं। इसके लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जहां भी हमारे जितने भी जो प्रधान हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ऐसे लोगों के लिए भी हम जरूर सोचें और प्रशासन में इसकी बात को हम रखें ताकि प्रशासन इस लोग के लिए भी एक अच्छा कदम उठाए। थैंक यू हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत के प्रधान श्री मोहम्मद शफीक को, जिनके बारे में कई सोशल मीडिया में आप आए दिन सुनते रहते हो, क्योंकि काफ़ी एक्टिव हैं भी और कई सालों से कभी प्रधान या कभी समिति प्रमुख बन के अपने बस्ती में, अपने एरिया में काम करते हैं। और हम जिस तरह उन्होंने एक बात और उठाया कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं, छोटा मोटा लोन लेके 3-4 महिलाएं मिलके एक व्यवसाय, एक रोज़गार के लिए अपना एक छोटा मोटा बिज़नेस करते हैं। मगर बिज़नेस तो वो शुरू कर देते हैं, मगर उस बिज़नेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो मार्केटिंग की ज़रूरत है उसका क्या है, उसके लिए भी हमारे शफीक प्रधान ने रिक्वेस्ट किया है कि इनके मार्केटिंग की तरफ सरकार ध्यान दे। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी बातों पर ध्यान देगी। अभी आपने जो ये अवेयरनेस कैंपेन कम पीपल्स एजुकेशन प्रोग्राम देखा है रोज़गार के लिए, इसी को लेकर हमारे जो नमूना घर के पंचायत है श्री वेंकट जी, उनसे जानते हैं कि हमारे दर्शकों को उन्हें क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहले तो आज जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और फिशरीज डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सब मिल के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आज ये प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम करे उग्राब्रज कम्युनिटी हॉल में। ऐसा प्रोग्राम 6-6 महीना में होना चाहिए। प्लस ये बेनिफिट इसलिए है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना स्कीम निकालता है जो पब्लिक तक का नहीं पहुंच पाता है कि क्या क्या स्कीम है, उनका जानकारी नहीं होता है। तो अनएम्प्लॉयड यूथ को जानकारी नहीं है। तो अभी ये सब प्रोग्राम अटेंड करने से उनको जानकारी होगा कि अपनी जीविका के लिए उनको क्या करना चाहिए। तो ये ऐसा प्रोग्राम अटेंड करने से उनको कल को रोज़गार का ज़रूरत नहीं है, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो लोग कर सकते हैं, जैसे गाड़ी लेना, कोई दुकान खोलना
लेडीज़ लोगों के लिए टेलरिंग करना, फूड प्रोसेसिंग हुआ, अचार बनाना, पापड़ बनाना, ऐसा उनको जीविका के लिए बहुत अच्छा स्कीम है। ऐसा बढ़ चढ़ के इसमें पब्लिक भाग लेना चाहिए, इसमें इस तरह प्रोग्राम होने ही चाहिए कंटिन्यू। अभी हम चौलधारी की जो प्रधान है श्रीमती तपुश्री जी, उनसे जानेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। नमस्कार। नमस्कार। देखिए जी, ये जो प्रोग्राम हुआ है ये खास करके आपने नोट किया होगा कि मेरा जो स्पीच था उसमें महिलाओं के लिए था। महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे स्कीम्स आते रहते हैं आए दिन, लेकिन ये महिलाएं बाहर आना उस तरीके से नहीं चाहती है। इतने सारे डिपार्टमेंट्स के जो स्कीम्स है ये उनके लिए, हर जगह आप देखेंगे महिला महिला महिला। क्यों महिलाओं को इतने सपोर्ट किया जा रहा है? क्योंकि नौकरी देखिए, आजकल जैसे लोग चाहते हैं कि हम कलेक्टर बने या डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये हमारे लिए अब नहीं रहा। अभी जो स्कीम्स है इन सब का फ़ायदा उठाकर कुछ बिजनेस हो गया या किसी तरह का छोटे मोटे स्तर में जो महिलाएं कुछ कर सकती है, और महिलाएं आगे बढ़ेंगे तो हमारा ऑब्वियसली हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। चलिए हम कुछ महिलाओं से भी जानते हैं आज के स्कीम्स को लेकर कि उन्हें ये प्रोग्राम अटेंड करके कैसा लगा और उन्हें क्या उम्मीद है, इससे उनको फ़ायदा होगा या उनके बस्ती वालों को फ़ायदा होगा। हम रवीना जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। हेलो मैम। हेलो सर, मैं NRLM मीठाखड़ी की CRP रवीना। आज का स्कीम, आज जो प्रोग्राम चला बहुत ही अच्छा था और इससे हमारी ज़्यादातर महिलाएं से रिलेटेड ही प्रोग्राम था आज का। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी महिला जो मंडली है पूरा वो आगे बढ़ के काम करे और जो भी ये आज स्कीम में बताएगा उसका पूरा लाभ उठाएंगे। आपको लगता है जो स्कीम सब बताएं ये वाकई में ये फ़ायदेमंद होगा, ये मिलेगा आप लोगों को? हाँ, जो बताए वो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो इससे पहले कभी स्कीम्स लागू नहीं हुए थे? हुआ था, लेकिन लोग इतना जागरूक नहीं थे। और अभी स्पेशली NRLM का इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, जो CRP है वो पुश करेंगे लेडीज़ लोगों को आगे लाने के लिए। तो ये एक तरीके का अवेयरनेस भी था। स्कीम उन लोगों को मिलता भी है, कुछ स्कीम जो है उन लोगों को मिलते भी है। हाँ, जैसा वो क्या। तो आप इसे एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत ज़्यादा देखोगे आज का जो प्रोग्राम था? जी, अवेयरनेस प्रोग्राम। और आप लोग भी अपने बस्ती में और लोगों को बताओगे कि इस तरीके के स्कीम्स हैं, इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें मदद करोगे स्कीम्स लेने के लिए जो ज़रूरतमंद है? हाँ, हम लोग ग्रुप बनाए हैं इसीलिए कि हम लोग एक दूसरे का मदद करेंगे और आगे हम लोग ये अगला मीटिंग तक का हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा 1-2 ग्रुप मेंबर आगे बढ़ चढ़ के काम कर ले। तो जिस तरीके से आपने आज के इस प्रोग्राम को देखा और कई सारे लोगों से, जो कई सारे डिपार्टमेंट के अफसर और PRI मेंबर्स और आम जनता, इन लोगों से भी सुना कि इस पूरे प्रोग्राम को लेकर उन्हें कितना फ़ायदा हुआ है या आगे उनके जीवन में क्या बदलाव आएंगे। मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 की तरफ से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि सरकारें जो हैं वो स्कीम्स, योजनाएं लॉन्च डेफिनेटली करती हैं। तकलीफ़ उस जगह पे आती है जब उसे पाने के लिए जब लोग डिपार्टमेंट्स में अप्रोच करते हैं तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स जो उनको देने पड़ते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पर आती है। हमारी जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है, लेकिन जिस तरीके से राहुल देव सर ने भी हमें बताया कि उन्हीं चीज़ों को सरल करने के लिए सरकार ने अब की सरकार ने उस पर भी काम किया है कि उसको थोड़ा सा ईज़ किया जाए ताकि लोगों को ये स्कीम्स लेने में दिक्कतें ही ना आए। और साथ ही जो बैंक की भी जो तकलीफ़ें हैं, जैसे बिना सिक्योरिटी के कोई भी बैंक्स लोन्स वगैरह नहीं दिया करते थे, इनको भी ईज़ करने के लिए कुछ तरह के स्कीम्स निकाले गए हैं जहां पे बिना सिक्योरिटी के अपनी जनता को बैंक्स जो हैं वो लोन देने के लिए भी तैयार हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि आप लोगों को आगे बढ़ना है, आप लोगों ने अप्रोच करना है बैंक्स को, डिपार्टमेंट्स को। अगर आप फिशरीज़ में इंटरेस्टेड है तो आपको फिशरीज़ डिपार्टमेंट जाना है। अगर आप एग्रीकल्चर से में इंटरेस्टेड है तो आपको उन डिपार्टमेंट्स में जाना है और वहाँ के इन स्कीम्स को जानना है और इसको अपने लाइफ में ये इस्तेमाल करना है ताकि आपकी जो जीवन है उसमें भी तब्दीली आए और आप के घर परिवार में भी रोज़गारी की कमी ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस स्कीम से फ़ायदा उठाएंगे और अपने जीवन में तब्दीली लाएंगे और खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। इस कार्यक्रम को देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसका ज़रूर लाभ लेंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन ज़रूर लाएंगे। अगर आपको हमारा यह एपिसोड अच्छा लगे तो कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।
इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।